नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका सरकारी जॉब न्यूज़ पर। आज हम बात करेंगे मध्य प्रदेश मेट्रो रेल कॉरपोरेशन लिमिटेड रिक्रूटमेंट 2023 के बारे में। तो चलिए एक बार इसे डिटेल में समझ लेते हैं। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, इनकी ऑफिशियल वेबसाइट से नोटिफिकेशन आ चुकी है, रिक्रूटमेंट फॉर एमपी मेट्रो 2023। तो यहाँ पे मध्य प्रदेश मेट्रो रेल कॉरपोरेशन लिमिटेड है। तो यहाँ पे मध्य प्रदेश भोपाल मेट्रो रेल प्रोजेक्ट और इंदौर मेट्रो रेल प्रोजेक्ट की बात की गई है, स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश। तो यहाँ पे वेरियस पोस्ट है फॉर ऑपरेशंस एंड मेंटेनेंस। तो यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे रहने वाला है। तो आप यहाँ पे 31/7/2023 से 31/8/2023 तक अप्लाई कर सकते हो। तो ये लास्ट डेट है 31/8/2023। तो ये अप्लाई करने की लास्ट डेट रहेगी। तो यहाँ पे ये पोस्ट कोड दिए गए हैं, नेम ऑफ पोस्ट है। तो यहाँ पे सुपरवाइजर ऑपरेशंस है। तो यहाँ पे वैकेंसी के बारे में, नंबर ऑफ वैकेंसी क्या रहेगी, आपकी सैलरी क्या रहेगी, एजुकेशन क्वालिफिकेशन और मेडिकल कैटेगरी। तो यहाँ पे जो सुपरवाइजर ऑपरेशंस है, तो उनकी 26 वैकेंसी है, जिसमें से अनरिजर्व की 8, ओबीसी की 7, एसटी की 5, एससी की 4, ईडब्ल्यूएस की 2। और यहाँ पे रिजर्व रहेगी वैकेंसी। जो वुमेन कैंडिडेट है उसके लिए 8, वुमेन के लिए 8 रिजर्व रहेगी और एक्स सर्विसमैन के लिए 2। तो यहाँ पे सैलरी की बात की गई है तो 33,000 से आपकी सैलरी स्टार्ट होती है। तो यहाँ पे एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात की गई है तो यहाँ पे बैचलर डिग्री या तो फिर डिप्लोमा इन एनी इंजीनियरिंग और बीएससी हॉर्स, जैसे कि फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स, या तो फिर बीएससी इन फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स फ्रॉम गवर्नमेंट रिकग्नाइज यूनिवर्सिटी। तो यहाँ पे मेडिकल कैटेगरी तो A1 होनी चाहिए। तो इस तरह से आप यहाँ पे चेक कर सकते हो। जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हो, सुपरवाइजर है सिग्नलिंग एंड टेलीकॉम रोलिंग स्टॉक। तो आप अपने हिसाब से यहाँ पे जॉब चेक कर सकते हो। तो यहाँ पे जैसे कि ये मेंटेनर है, ट्रैक्शन एंड ENM। तो यहाँ पे ये आप देख सकते हैं इनकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन। तो यहाँ पे 10वीं पास की होनी चाहिए, प्लस 2 साल का आपका ITI का कोर्स किया होना चाहिए आपके ट्रेड से, जैसे कि इलेक्ट्रिशियन है, इलेक्ट्रॉनिक्स है, मैकेनिक्स फिटर है, रेफ्रिजरेटर एंड AC मैकेनिक फ्रॉम गवर्नमेंट रिकग्नाइज। तो इस तरह से आप यहाँ पे चेक कर सकते हो। तो यहाँ पे टोटल 88 वैकेंसी है। तो यहाँ पे एज लिमिट की बात की गई है तो यहाँ पे 18 से 28 साल की एज होनी चाहिए। तो यहाँ पे एज काउंट होगी आपकी 1 जुलाई 2023 तक आपकी एज काउंट होगी। तो यहाँ पे एज रिलैक्सेशन मिलता है 5 साल का SC ST और OBC को, 3 साल का एक्स सर्विसमैन को, पर्सन विद डिसेबिलिटी है तो 10 साल का, पर्सन विद डिसेबिलिटी प्लस SC ST OBC NCL कैंडिडेट है तो 15 साल, और जो फीमेल कैंडिडेट है उनके लिए 10 साल, और फीमेल कैंडिडेट प्लस SC ST OBC NCL है तो 15 साल। तो इस तरह से आप यहाँ पे चेक कर सकते हो। तो रिजर्वेशन पाने के लिए और रिलैक्सेशन पाने के लिए आपके पास आपके सर्टिफिकेट होना ज़रूरी है, जितने भी ज़रूरी सर्टिफिकेट है। अगर आप फिलहाल कहीं जॉब कर रहे हैं तो वहाँ से आपको NOC लाना होगा, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट। तो यहाँ पे सिलेक्शन प्रोसीजर क्या रहने वाली है, तो जैसे कि आप देख सकते हो, तो ये पोस्ट कोड है। तो यहाँ पे नेम ऑफ पोस्ट है। तो यहाँ पे जो सुपरवाइजर ऑपरेशन है तो यहाँ पे कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगी, और यहाँ पे कंप्यूटर बेस्ड एप्टीट्यूड टेस्ट होगी, और यहाँ पे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा और मेडिकल टेस्ट होगी। तो यहाँ पे जो एप्टीट्यूड टेस्ट होगा, कंप्यूटर बेस्ड एप्टीट्यूड टेस्ट, तो वो सिर्फ सुपरवाइजर ऑपरेशंस के लिए, बाकी सबके लिए यहाँ पे सिर्फ कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट है और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और मेडिकल टेस्ट। तो यहाँ पे कंप्यूटर बेस्ड एप्टीट्यूड टेस्ट सिर्फ सुपरवाइजर ऑपरेशंस के लिए है। तो यहाँ पे जैसे कि आप देख सकते हैं, तो इनकी जो ऑफिशियल वेबसाइट है mp-metroreli.com पे जाके आप अप्लाई कर सकते हो। यहाँ पे सिर्फ ऑनलाइन ही आप अप्लाई कर सकते हो, ऑफलाइन अप्लाई करने का कोई ज़रिया नहीं है। तो आपको सिर्फ इंग्लिश में अप्लाई करना है। तो जो कैंडिडेट अप्लाई करते हैं तो आपका जो नाम, आपके फादर का नाम, आपकी डेट ऑफ बर्थ, जो आपके 10th की मार्कशीट में थे तो वैसे या सेम आपको फिल करने हैं। इनकेस अगर आपका नेम चेंज हुआ है, जैसे कि शादी के बाद होता है, तो आप फिर वहाँ पे मेंशन कर सकते हो कि आपका नाम चेंज हुआ है। यहाँ पे कैंडिडेट सूट है तो आपके पास आपकी वैलिड ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर होना चाहिए, ताकि आपको आपका रजिस्ट्रेशन, आपका मोबाइल यानी पासवर्ड, एडमिट कार्ड, आपका कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट के लिए जो कॉल लेटर होगा, तो वो भी जितने भी ज़रूरी आपको नोटिफिकेशन है वो आपके ईमेल आईडी और आपके मोबाइल नंबर पर आपको मिल जाएगी। तो आप कैंडिडेट यहाँ पे एक पोस्ट से ज़्यादा पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट अपलोड करने हैं अप्लाई करते टाइम, तो जैसे कि आपकी 10th की मार्कशीट होगी, डेट ऑफ बर्थ, फिर आपके एजुकेशन क्वालिफिकेशन के सर्टिफिकेट, आपके कास्ट सर्टिफिकेट, अगर एक्स सर्विस मैन है तो डिस्चार्ज सर्टिफिकेट,
आपके कलर पासपोर्ट साइज फ़ोटो स्कैन करके आपको अपलोड करने हैं, आपकी सिग्नेचर आपको अपलोड करनी है। तो यहाँ पे एग्जामिनेशन सिटीज़ की बात की गई है। तो जो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा तो वो होगा मध्य प्रदेश सिटीज़ में, जैसा कि आप देख सकते हैं भोपाल, ग्वालियर, इंदौर, जबलपुर, उज्जैन। तो ये डिपेंड करता है कि रिस्पॉन्स कैसा रहेगा। तो इस हिसाब से इस सिटी में से आपको कोई भी 3 सिटी सिलेक्ट करनी है। तो 3 सिटी में से आपका नंबर कहीं पे भी आ सकता है। तो यहाँ पे एग्जामिनेशन फ़ीस की बात की गई है। तो ये नॉन रिफंडेबल फ़ीस रहेगी। तो जनरल ओबीसी के लिए 590 प्लस इंक्लूडिंग जीएसटी, और SC ST EWS तो यहाँ पे 295 इंक्लूडिंग जीएसटी, जो सिर्फ मध्य प्रदेश के स्थायी निवासी है उनके लिए। तो यहाँ पे आप एक पोस्ट से ज़्यादा पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हो, मगर आपको फिर सेपरेटली हर एक पोस्ट के लिए अलग से फ़ी पे करनी पड़ेगी। तो यहाँ पे स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन, तो यहाँ पे कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगी। तो यहाँ पे ये ऑनलाइन होगी। तो यहाँ पे ये 2 से 3 सेशन में हो सकती है, एक ही दिन में हो सकती है या फिर 1-2 दिन हो सकते हैं। तो ये 2 घंटे का पेपर रहेगा। तो यहाँ पे ऑब्जेक्टिव मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होंगे, 120 क्वेश्चंस होंगे। तो क्वेश्चन पेपर इंग्लिश या तो फिर हिंदी में होगा, इंग्लिश और हिंदी दोनों में होगा। तो आपको जो सही लगता है आप उसमें से अप्लाई कर सकते हो। तो यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग काउंट होगी। तो यहाँ पे 1/4 यानी 0.25 मार्क्स नेगेटिव मार्किंग के कट होंगे। जैसे कि आपके 4 गलत होते तो आपका 1 मार्क कटेगा। तो यहाँ पे क्वालिफाइंग मार्क्स आपको लाने पड़ेंगे, जैसे कि रिटन टेस्ट यानी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा। तो पासिंग मार्क्स होंगे 40% फॉर अनरिजर्व कैटेगरी, 30% फॉर SC OBC NCL EWS और 25% ST कैटेगरी के लिए। तो यहाँ पे डिटेल ऑफ कंप्यूटर बेस्ड एप्टीट्यूड टेस्ट की बात की गई है। तो यहाँ पे क्वालिफाई होने के लिए 42 मार्क्स मिनिमम है। पेपर इंग्लिश और हिंदी में होगा। तो यहाँ पे कैंडिडेट जो इनकी ऑफिशियल वेबसाइट है वहाँ पे जाके आप क्वेरी कर सकते हो। अगर आपको कोई भी क्वेरी होती है या कुछ भी होता है तो आप इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके देख सकते हो। तो यहाँ पे आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा फिर। तो आपको आपके जितने भी ज़रूरी डॉक्यूमेंट है ओरिजिनल और उनकी जेरोक्स साथ में लेके जानी है। फिर आपका यहाँ पे बायोमेट्रिक होगा और यहाँ पे आपका मेडिकल टेस्ट होगा। तो ये PDF आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहाँ से आप इसे डाउनलोड करके आराम से पढ़ सकेंगे। तो आशा करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आएगी, और इसी तरह की वीडियो आगे देखने के लिए मेरे चैनल को प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।